चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और आज का डिस्कशन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बायोलॉजी है, नीट के हिसाब से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बाकी जो बोर्ड के बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, पढ़ना तो सेम चीज़ है, बस थोड़ी सी डिटेलिंग और निटिग्रिटी पे फोकस करना पड़ता है नीट के हिसाब से। ओके, बोर्ड में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन या छोटे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसका पैटर्न अलग होता है, कहने का मतलब है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन इफेक्टिवली और इसेंशियली देखेंगे तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है बस उसी को पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थे पहले पढ़ना था, नई वाली एनसीईआरटी में जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी है उसमें नहीं है, नए वाले सिलेबस में भी नहीं है। सो हमें प्लांट का रिप्रोडक्शन और ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद प्लांट का फिनिश करेंगे। ओके, और ये डिस्कशन आपको नीट 2024 जो 5 मई को होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो डिस्कशन फायदा कैसे करेगा, आपको क्वेश्चंस पहले से पता होने चाहिए, एटलीस्ट पीवाईक्यू जो आए हुए हैं नीट में, या आप यहाँ से पढ़ने के बाद इमीडिएटली आप बुक को रिफर करेंगे, एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पढ़े हैं वहाँ पे हैं कि नहीं है। ओके, एंड देन गो टू दी क्वेश्चंस। बिना क्वेश्चन आप रिव्यू किए हुए, क्वेश्चन को विजिट किए हुए, क्वेश्चन को देखे बिना आपकी पढ़ाई या प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक हमने खत्म किया तो यहाँ से क्या और किस टाइप का क्वेश्चन बना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दो पार्ट है। ह्यूमन का मतलब आपको पता है, जो हम, वी द पीपल और ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, री एंड प्रोडक्शन, मतलब दोबारा प्रोड्यूस करना कोई चीज़। जैसे हम नॉर्मल मार्केट में प्रोडक्शन होता है ना, कि कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है, वाइन की फैक्ट्री है तो वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, मैगी की फैक्ट्री है तो मैगी का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है हम अपने जैसे को अगर प्रोड्यूस करते हैं वो रिप्रोडक्शन है। तो हमारे केस में अगर बात करें तो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे में नहीं होता है और वहीं पढ़ना भी है। सो जो रिप्रोडक्शन है कि हम अपने जैसा दोबारा कैसे बना सकते हैं, उसी प्रोसेस को समझना है। तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली मेल एंड फीमेल, मेच्योर मेल एंड फीमेल। मेच्योर इसलिए मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी, जब तक हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म जो कि गैमीट है, मेल गैमीट और जो फीमेल गैमीट है वो, अगर वो जब तक बनेगा नहीं तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो वी विल बी डीलिंग विद दी different structures and the process involving the human reproduction. Okay, so humans are sexually reproducing and viviparous, दो है वर्ड, sexually reproducing and viviparous। viviparous का मतलब होता है कि हम यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, we do not give the eggs, we do not produce the egg। जैसे नॉर्मल होता है, चिकन के केस में होता है एग, या रेप्टाइल्स के केस में आपको देखने को मिलेगा एग होता है, बर्ड्स के केस में एग होता है। ठीक है, एग से बाद में हैचिंग होती है, वहाँ से जो बेबी होता है वो रिलीज होता है, निकलता है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओवा या एग जो होता है बॉडी के अंदर होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक वर्ड और आप ऐड कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हम क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज हैं और विविपैरी हैं, ये विविपैरस स्पीसीज हैं। हम यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, वी डू नॉट प्रोड्यूस और वी डू नॉट गिव दी एग्स। क्लियर है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को हम समझेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है अल्टीमेट रिप्रोडक्शन का, वो प्रोसेसेस में क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, उस इवेंट को समझना और जानना जरूरी है। तो सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस सिंपल मीनिंग, गैमीट का फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जनरेशन, गैमेटो मतलब गैमीट। तो यहाँ पे दोनों होगा। गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमीट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। मेल गैमीट फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या फॉर्म करता है स्पर्म। फीमेल गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, oogenesis बोलेंगे उसको। oogenesis के प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा, फाइनल में ओवम मिलेगा या एग मिलेगा। ओके, इंसेमिनेशन का प्रोसेस क्या है, अब मेल के केस में क्या हो गया, स्पर्म बन गया, फीमेल के केस में ओवा बन गया। अब ये एक दूसरे के पास पहुंचेंगे तभी तो फ्यूजन होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन का इवेंट कैसे होगा, इंसेमिनेशन के प्रोसेस के बाद। इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है मेल का, मेल में पेनिस होता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, पेनिस के थ्रू क्या होता है, पॉपुलेशन के टाइम पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स क्वाइटस होता है, इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है। मतलब मेल पर्सन इंसेमिनेट करता है, मतलब स्पर्म फीमेल की बॉडी में रिलीज करता है, दैट इज द इंसेमिनेशन। वहां से स्पर्म मूव करते हुए जाता है
फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर पूरा। वहां पे स्पर्म पहुंचेगा और ओवरी से एग रिलीज होकर या ओवम रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। वहां पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट डिवाइड करते हुए वापस आएगा यूटेरस में। यूटेरस की जो इंडोमेट्रियम होती है, मतलब इनर वॉल जो होती है, वहां पे वो चिपकता है ट्रोफोब्लास्ट से, मतलब ट्रोफोब्लास्ट डिवीजन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होती है सेल, उससे चिपकता है, ठीक है। और नीचे का जो सेल मास होता है वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और ओवरऑल फर्टिलाइजेशन से लेके टिल द बर्थ जो पीरियड होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन की बात करें मतलब प्रेगनेंसी अगर हो गई, जो हम रियल में उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। अगर इम्प्लांटेशन से लेके जो बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो पीरियड होता है उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ह्यूमन के केस में इट्स 9 मंथ। अदर स्पीसीज में, डिफरेंट स्पीसीज में ये जेस्टेशन पीरियड वेरी करता है। हाईएस्ट हम अभी तक जैसे जानते हैं तो हम बोलते हैं 24 मंथ किस में होता है, एलिफेंट के केस में होता है। बाकी अदर के केसेस में, गोट के केस में अराउंड 6 मंथ होता है, ठीक है। काऊ के केस में भी अराउंड 9 मंथ होता है। बफलो के केस में 11 to 12 मंथ होता है। इट वेरीज विद डिफरेंट स्पीसीज, ओके। लास्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। जब पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड, और पूरा मेच्योरेशन हो जाता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है कंप्लीट नॉर्मल कंडीशन में, तो वो फिर डिलीवरी होती है, मतलब दैट बेबी कम्स आउट फ्रॉम द विम्ब ऑफ द या वुम्ब ऑफ द मदर। क्लियर है? ये पूरा इवेंट है। इसी चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन के केस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बहुत क्लियर होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ऐसा नहीं कि केवल गैमीट ही डिफरेंट टाइप्स के बन रहे हैं, हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। यो विजुअली वी कैन विजुअलाइज और वी कैन सेपरेट वेरी क्लियरली कि ये मेल है, ये फीमेल है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम जो क्या बोलते हैं बीच वाले जो सेक्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स आ सकता है, जैसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं, उसमें भी क्या होता है गायनिकोमेस्टिया की सिचुएशन होती है, मतलब मेल और फीमेल का कैरेक्टर दोनों एक ही पर्सन की बॉडी में हो सकता है। XXY की सिचुएशन होती है ट्राइसोमी होने की वजह से। तो ऐसे एबनॉर्मलिटी का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन में। तो यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज में होता है जहाँ पे मेल और फीमेल बिल्कुल क्लियरली आपको दिखेंगे। बर्ड्स के केस में भी देखिए, चिकन अब देख लीजिए मेल और फीमेल, नो पीकॉक के केस में आप देख लीजिए क्लियरली बिल्कुल विजिबल होगा आपको। लायन के केस में देख लीजिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ओके, वर्ड याद रखिएगा। अगला है क्या, इसमें देखिए क्या स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है मैक्सिमम, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना मुझे आइडिया है और जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। आइडिया तो और भी है लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, सो दैट बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक है। आपका एक होलिस्टिक अप्रोच रख के मैं चलता हूँ और होलिस्टिक अप्रोच में चीज़ें मैं बताता हूँ, ओके। रटने की कोशिश नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू रीड प्रॉपर्ली, धीरे धीरे याद हो जाएगा चीज़। तो जितना ये इवेंट पढ़े हैं अभी तक, ये सारा गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक, ये इवेंट कब होगा? पैदा होने के बाद ही हो जाएगा? नो, ये होगा रिप्रोडक्टिव इवेंट जितने भी होते हैं सारे प्यूबर्टी के बाद होते हैं। प्यूबर्टी एक टाइम पीरियड होता है कि बच्चा पैदा होता है, उससे लेके जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने शुरू होते हैं और अंदर बॉडी के वो जो गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं, मतलब वो पॉइंट होता है, वो प्यूबर्टी की एज होती है। ये भी डिफर करती है, इसीलिए हम रेंज बताते हैं कि 12 से 14 साल नॉर्मली, ठीक है। इसी के बाद जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है वो क्लियर होता है फीमेल और मेल के बीच में। जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है फीमेल के केस में कि भाई ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ठीक है, जो चेस्ट होता है, चेस्ट पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल और फीमेल में बिल्कुल क्लियरली स्टार्कली विजिबल होगा आफ्टर दैट प्यूबर्टी। वॉइस का चेंज होना, मुस्टैचेज या जो फेशियल हेयर होते हैं और एक्सियल हेयर का डेवलपमेंट होना, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच कम्स और विच अपीयर्स आफ्टर द प्यूबर्टी, बिफोर द प्यूबर्टी नहीं। बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सेम दिखते हैं। आप उनका ड्रेसिंग अगर सेम करिए तो सेम ही दिखेंगे, देयर वुड नॉट बी मच ऑफ डिफरेंस। सो देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल। इवेंट्स जितने हमने देखे हैं काफी डिफरेंसेस होते हैं सब में, अभी हम आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेन। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्टार्क फीचर है जो डिफरेंशिएट करता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, वो मेल के केस में या मेन के केस में थ्रू आउट द टाइम होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। समझ रहे हैं? थ्रू आउट द टाइम मतलब 70 ईयर ओल्ड पर्सन कैन ऑल्सो फॉर्म द स्पर्म एंड रिलीज द स्पर्म, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। ओवा के केस में जो एवरेज एज होती है लगभग 50 साल की एज होती है एवरेज, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस सर्कमस्टांसेस, मतलब हेल्थ की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, खान पान पे डिपेंड करता है, ठीक है,
हेल्थ हाइजीन, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो मीनोपॉजल, जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, वो पहले आए कि बाद में आए, लेकिन एवरेज जो होता है लगभग 50 साल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक बहुत मेजर। यहाँ पे हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमने एक डायग्राम दिया हुआ है, दोनों आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। तो यहाँ पे टेस्टिस के अलावा भी और ऑर्गन्स दिखे हैं, मतलब ग्लैंड्स हैं और स्ट्रक्चर हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करें तो वो टेस्टिस है, जहाँ पे अल्टीमेटली जो मेन प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का या गैमेटोजेनेसिस का, वो प्रोसेस होता है। क्लियर है। यहाँ पे इमेज आप देखिए, दोनों इमेज को देख सकते हैं। पहले अगर राइट साइड की इमेज को आप देख रहे हैं तो वहाँ पे जो एक राउंड सर्कल दिख रहा है ना, या लेफ्ट में भी देखिए राउंड सर्कल, और राउंड सर्कल जो है वही टेस्टिस है, ठीक है। तो मेल के केस में जो टेस्टिस होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। रीजन क्या है उसका? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। इसलिए टेस्टिस जो है डिसेंड कर जाता है एब्डोमेन से बॉडी के बाहर। लेकिन डिसेंड कहाँ करता है? डिसेंड ऐसे नॉर्मली ऐसे कहीं मतलब बाहर लटका है, ठीक है, इट्स हैंगिंग, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हैंग करता है। थैला होता है, एक सैक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम के सबसे बाहर की लेयर जो होती है स्किन की लेयर होती है, उसके अंदर की लेयर जो होती है ट्यूनिका वेजिनालिस की लेयर होती है, और ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर की लेयर जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, मतलब लोब्स होते हैं, ठीक है, कैविटीज होती हैं 200 से 250, नॉर्मली अप्रॉक्स 250 या 250 कैविटीज होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं हम उनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आप राइट साइड वाली इमेज में देखिए लिखा हुआ है लोब्यूल्स, वो 250 तक होते हैं अराउंड। और सारे लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि बहुत ही हाई क्वाइल्ड कंडीशन में होती है, हाईली क्वाइल्ड कंडीशन। यहाँ पे देखिए क्वाइलिंग दिख रही है, ऐसे ऐसे सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो क्वाइल्ड है। और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। जब इनको हम काटते हैं, सेक्शन देखते हैं इनका, तो वहां पे हमको 2 टाइप की सेल दिखेंगी, आएगा अभी आगे आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी बाद में कैसे है। और बाकी स्ट्रक्चर देखिए क्या है, बाकी स्ट्रक्चर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट कर रहा है, जहां पे सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकल के जुड़ रही हैं, उसको रेट टेस्टिस बोल रहे हैं। मतलब स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और रेट टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंसिया से होते हुए जाएगा कहाँ पे? इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस से होते हुए कहाँ जाएगा? इपिडाइमस से होते हुए वास डिफरेंस में जाएगा, और वहां से फिर वो कनेक्ट होगा आगे। क्लियर है। सारे का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इपिडिडाइमस भी आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लियरली, 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो होता है हेड होता है, बीच वाला बॉडी होता है, नीचे वाला टेल होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर को ही समझेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या पार्ट है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, मतलब 2 होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये प्राइमरी है, मतलब जहां पे स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद वाला सिस्टम क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स है। उसमें क्या है? एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, रेट टेस्टिस है, वासा डिफरेंसिया है। इन सारे का मेन फंक्शन होता है एक्चुअली में स्पर्म रिलीज होने के बाद भी, मतलब रिलीज का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकल जाता है, उसके बाद भी उसका डेवलपमेंट मैच्योरेशन होता रहता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जब तक वो बाहर आता है ना, बॉडी से बाहर आता है और इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, तब तक वो डेवलप होता है। और इंसेमिनेशन के बाद उस डेवलपमेंट को या जो उसमें चेंजेस होते हैं उसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। कैपेसिटेशन का प्रोसेस फीमेल की बॉडी में होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सो एक्सेसरी डक्ट्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे नहीं है कि वो इधर से उधर दिखाई, इतना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाया है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे उसके डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहे हैं स्पर्म में फाइनल रिलीज के पहले। ओके, एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या है? सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इन्हीं तीनों ग्लैंड का जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, इन्हीं तीनों ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसको मिला के कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा में ही स्पर्म जो होता है वो रहता है, ठीक है, उसी में फ्लोट करता है। एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक है, इसको पेनिस बोलते हैं, और पेनिस के थ्रू ही अल्टीमेटली पेनिस जो है वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू इंटर करता है ड्यूरिंग द क्वाइटस और कॉपुलेशन और इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वहां पे स्पर्म का रिलीज होता है जिसको एजाकुलेशन बोलते हैं, और वो फीमेल की बॉडी में इंटर होता है। सो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या पार्ट है। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया है, डायग्राम दिया है, मैं बता रहा हूँ, क्लियरली ध्यान रखिए, पढ़िए। आप राइट साइड वाली इमेज देखिए, आपको दिख रहा होगा एक यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, जो कि यूरेटर के थ्रू कनेक्टेड है। यूरेटर कहाँ से आ रहा है? किडनी से, ठीक है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है,
फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, वहां से यूरिन आ रहा है, यूरिन यूरेटर के थ्रू आएगा, ब्लैडर में इकट्ठा होगा, ब्लैडर के इकट्ठा होने के बाद जब एक सफिशिएंट अमाउंट फुल हो जाएगा जितना उसका लिमिट है, तो उसके बाद वो पेनिस के थ्रू, एक्सटर्नल जेनिटलिया के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। और टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहा है वो भी एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस के थ्रू ही बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, मेल के केस में यूरिनेशन के लिए और इजैकुलेशन के लिए जो ओपनिंग है सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिन भी आ रहा है उसी सिस्टम से, और क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म का रिलीज है आउटसाइड द बॉडी, वो भी उसी के थ्रू हो रहा है, यूरेथ्रा से। क्लियर है इतनी चीजें? हमने अभी सारा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। टेस्टिस किस थैले में होता है? स्क्रोटम में, या स्क्रोटल सैक बोलते हैं, ठीक है। उसकी लेयर, सबसे बाहर की कवरिंग, सबसे जो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे बाहर की कवरिंग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, क्लियर है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जितने भी होते हैं वो बाहर निकलते हैं और कंबाइन होते हैं रेड टेस्टिस के द्वारा। रेड टेस्टिस किसके थ्रू कंबाइन होता है? वासा फ्रेंसिया के थ्रू कंबाइन होता है एपिडाइमस से। एपिडाइमस से होते हुए वास डिफरेंस से फिर आता है कहाँ पे? वास डिफरेंस आता है, फिर बनाता है वो इजैकुलेटरी डक्ट। किसके मिलने से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइथेरल ग्लैंड के मिलने से, ओके। उनका सिक्रीशन आता है और इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, और वो अल्टीमेटली पेनिस से कनेक्ट रहता है, फिर प्रोसेस होता है इजैकुलेशन का जब जरूरत होती है तो, ठीक है। पेनिस के टिप का पोर्शन आप देखेंगे तो उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो कि एक स्किन से कवर होता है, जिसको फोर स्किन बोलते हैं, ओके। और यही होता है नॉर्मली कुछ रिलीजन्स में, इसी स्किन को शुरू में ही बचपन में कट किया जाता है, इसको खतना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं, या सर्कमसिजन बोलते हैं। तो मेल के केस में भी होता है, फीमेल के केस में भी होता है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन फीमेल के केस में नॉर्मली क्लाइटोरिस का करते हैं, ठीक है। तो सर्कमसिजन करने का बस एक पर्पज होता है कि जो उनका लिबिडो होता है, चाहे मेल या फीमेल लिबिडो होता है, सेक्सुअल डिजायर होता है, उसको सप्रेस करने के लिए, कि जो ग्रोइंग स्टेज होती है, एडोलेसेंट स्टेज होती है, यंग अभी शादी से पहले की जो स्टेज होती है जितनी भी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा उनका सेक्सुअल डिजायर ना हो, क्लियर है। सो ये उनके रिलीजन का पार्ट है। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एक्चुअली, बट स्टिल। सो आगे चलते हैं। स्टेट आपने ध्यान रखा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए मेन आपका टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन सारा है, कैसे है। टेस्टिस हमने सेंटर में रखा है। अब बिल्कुल अपर जो ब्राउन कलर का ब्लॉक है उस पर चलिए। इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमेन यहाँ पे होता है। राइट साइड में ये ओवल शेप में होता है। लेंथ कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर की। विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर की। और बाहर उसके ग्रीन वाला जो बॉक्स है, ठीक है, राउंड, डेंस कवरिंग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की, बाहर जो कवरिंग होती है, फाइब्रस और डेंस कवरिंग होती है। उसके बाद देखिए 250 अराउंड क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, जिसमें सारे लॉब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। टेस्टिस पेयर में होता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, और सेक्स हार्मोन या जो मेल हार्मोन होता है वो यहाँ से रिलीज होता है, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है कि नहीं? ओके। द टेस्टिस आर सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर जो है, लोअर टेम्परेचर चाहिए किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? यहाँ पे हमने राइट साइड में एक लिखा है स्टार बना के, क्रीमास्टर मसल एंड डार्टोस मसल। यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा होगा एकदम शुरू में, डार्टोस मसल कहीं लिखा है आपको? शायद नहीं, बाद में आएगा कहीं। डार्टोस मसल का एक्चुअली काम होता है, वो उसी में होती है, टेस्टिस में होती है। डार्टोस मसल एंड क्रेमास्टर मसल्स एक्चुअली में दोनों मिल के कंबाइनली काम करते हैं, थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। जो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है उसमें यही हेल्प करते हैं, और ये टेस्टिस के साइज को रिड्यूस करते हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। देखिए नॉर्मल विंटर सीजन में जो होता है, विंटर सीजन में टेस्टिस का साइज जैसे लगता है बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। गर्मी सीजन में, समर सीजन में, या नॉर्मल सीजन रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल है आउटसाइड, तो बहुत थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में रहता है। सेम यही काम करते हैं डार्टोस मसल एंड क्रीमास्टर मसल। क्लियर है? ओके। ये हमने अभी इसके पहले बता दिया, वही चीज यहाँ पे हमने हाथ से लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर है, ये वही जो भी पढ़े उसी का डिटेल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? आपको क्लियरली दिख रहा है टेस्टिकुलर लॉब्यूल, राइट वाली इमेज में देखिए टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं, उसके अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्लियर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कनेक्ट हो रहे हैं रेड टेस्टिस से, और रेड टेस्टिस फिर लास्ट में कनेक्ट हो रहा है वासा डिफरेंशिया से। वासा डिफरेंशिया इपिडिडाइमस से कनेक्ट हो रहा है इपिडिडाइमस वासा डिफरेंशिया से, या वास डिफरेंस से। इपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको कैप्यूट बोलते हैं, कैप्यूट, जिसको हेड बोलते हैं, इपिडिडाइमस का हेड। कॉर्पस मतलब नॉर्मल बॉडी होती है, कॉर्प्स कॉर्प्स हम बोलते हैं, तो कॉर्पस मतलब बॉडी, तो बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या है? बॉडी है, उसको कॉर्पस बोलते हैं। और कॉर्डा, कॉर्डा का मतलब टेल होता है, जैसे कॉर्डल फिन हम बोलते हैं ना मछलियों में, कॉर्डल फिन का मतलब पीछे वाली फिन, वैसे यहाँ कॉर्डल, कॉर्डल का मतलब टेल, तो टेल रीजन होता है। लेफ्ट साइड की इमेज में देखिए तो कवरिंग का जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, टेस्टिस के सबसे, टेस्टिस के जो सटी हुई कवरिंग है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोल रहे हैं। उसके ऊपर की कवरिंग वेजिनैलिस है, वेजिनैलिस में भी 2 लेयर है, बेसिलर जो अंदर वाली, पैराटल जो बाहर वाली लेयर। उसके बाद देखिए क्रीमास्ट्रिक मसल है, हमने बताया, और डार्टोस मसल भी नीचे है, सबसे बाहर स्किन है। तो क्रीमास्ट्रिक मसल या क्रीमास्ट्रिक मसल एंड डार्टोस मसल का काम थर्मो रेगुलेशन का होता है, और उसको कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कराने का भी होता है। क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें क्लियर है? ओके। सो एक सेकेंड, सिस्टम
अभी हम प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। तो इसको जब आप एलएस काटेंगे, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर ह्यूमन टेस्टिस का लेते हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा अंदर वाला, ठीक है, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल का, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का देखिए जो राउंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उसकी इंटरनल लाइनिंग सबसे बाहर वाले जो लाइनिंग है उसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो स्पर्मेटोगोनियम में ना माइटोसिस होता है, माइटोसिस के थ्रू स्पर्मेटोगोनियल सेल जो डिवाइड होते हैं बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम जो है, जो लेयर है, प्यूबर्टी के टाइम पे एट प्यूबर्टी यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल भी डिप्लॉयड होगी और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होगी, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि हैप्लॉयड नेचर का होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहीं पे होगा और स्पर्म बनेगा। उस स्पर्म को नरिश करने के लिए यहाँ पे एक सेल होती है जिसको सर्टोली सेल बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्पर्मेटोगोनियम के ऊपर लिखा हुआ है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम होता है नरिश करना, ठीक है। और सर्टोली सेल को इन्फ्लुएंस कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है। बाहर की सेल टेस्टिकुलर जो आपका सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसके बाहर दो लोब्स आपको दो राउंड राउंड दिख रहे हैं, उसके बीच में कुछ सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ब्लू कलर से ही है लेकिन बीच में दिख रहे हैं, उसको लेडिक सेल बोलते हैं। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। और ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करती है, प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन। और ये प्रोडक्शन किसकी स्टिमुलेशन की वजह से होता है, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तो पिट्यूटरी से निकलने वाला, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको इंपैक्ट करता है। इसीलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच दोनों को मिला के गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। क्या समझ रहे हैं, क्योंकि ये गोनाड है, टेस्टिस गोनाड है, और फीमेल के केस में ओवरी गोनाड्स है। तो मेल के केस में एंड्रोजन रिलीज होता है, फीमेल के केस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आते हैं, रेड टेस्टिस, अभी हम प्रोसेस डिटेल में भी देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis अभी डिटेल में देखेंगे, अभी हम पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं बस। एक्सेसरी डक्ट्स, रेड टेस्टिस क्या कनेक्ट करता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स एंड वासा इफरेंसिया को कनेक्ट करता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वासा इफरेंसिया ओपन इनटू दी इपिडिडाइमस, हमने देखा वासा इफरेंसिया कहाँ ओपन होता है, इपिडिडाइमस में ओपन होता है। इपिडिडाइमस कहाँ ओपन होता है, वास डिफरेंस में। इसका क्या काम है, इपिडिडाइमस बहुत कॉइल स्ट्रक्चर होता है, लगभग 7 मीटर तक होता है, ये इतने छोटे जगह पे 7 मीटर तक। इसमें मेन काम यही होता है कि जो मेचुरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है स्पर्म का, उसमें होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, वो हेल्प करते हैं उसके डेवलपमेंट में। स्टोर भी, मतलब वहाँ पे रुकता भी है, कुछ देर तक वहाँ रुकता भी है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बना तो रिलीज हो गया बाहर, नो। बनने के बाद स्टोर टेस्टिस में कहाँ स्टोर होगा, निकल के जाएगा ना। तो इपिडिडाइमस जो है स्टोरेज ऑर्गन की तरह, स्टोरेज सिस्टम की तरह भी काम करता है, ठीक है। और बाकी वहां से जब आगे बढ़ता है वासा डिफरेंस में, तो वासा डिफरेंस जो है, वासा डिफरेंस के थ्रू वहां पे आगे आपको प्रोस्टेट मिलेगा, प्रोस्टेट बल्बोइथेरल ग्लैंड मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो और सेमिनल वेसिकल, इन तीनों का जो सिक्रीशन है इसी में आएगा और ये बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट। जो सीमेन होता है वही है, ठीक है। यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट, इपिडिडाइमस पढ़ लिए, वास डिफरेंस पढ़ लिए, ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा या इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म का, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। तो जो ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। ये देखिए पेनिस एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसका क्या फंक्शन होता है, इंसेमिनेशन का ड्यूरिंग दी क्वाइटस और कॉपुलेशन। ग्लांस पेनिस जो बताया मैंने टिप होता है, एक स्किन से कवर होता है, जो लूज स्किन होती है, इसको